नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मूवी एक्सप्लिकेट। आज की कहानी में आपको एक ऐसी दुनिया देखने को मिलेगी जहां भगवान ने मिट्टी से इंसानों को बनाया और बिना धुएं वाली आग से जिनियों को यानी कि जादूगरों को बनाया था। लेकिन ये सब तब हुआ जब जिनियों ने अपनी पावर पर घमंड करना शुरू कर दिया था। वे अपनी शक्ति से बहुत ज्यादा घमंडी हो गए और भगवान के आदेश को नहीं मानने लगे। इसलिए भगवान ने फिर फरिश्तों को भेजा, जहां फरिश्तों और जिनियों की लड़ाई 300 साल तक चली, जिसमें से कुछ जिनी तो चिराग में छुप गए थे और उन्होंने अपनी जान बचा ली। अब यहाँ से शुरू होता है एक बहुत ही रोमांटिक और भावनात्मक कहानी। भगवान ने फिर फ्राइडे के दिन मिट्टी से इंसानों को बनाया और बचे हुए जिनियों को उनके सामने सर झुकाने के लिए कहा। जहां पर सबने तो ऐसा कर लिया, लेकिन भाई फिर इब्लीस ने इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया और इसलिए उसे स्वर्ग से नर्क भेज दिया गया। जिसके बाद फिर इब्लीस ने अपनी मांग रखी, साथ ही बोला कि वो गॉड को यह साबित करेगा कि इंसान कितने ज्यादा मामूली हैं। और यहीं से फिर स्टार्ट होता है 3 विशेष का सिलसिला। जिसने भी उसके चिराग को ढूंढकर वो विशेष मांगी तो वो सब के सब लालची और मतलबी तो लेकिन फिर एक दिन एक छोटी बच्ची ने अपनी 3 विशेष सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए मांगकर यह साबित कर दिया कि इंसान बुरे नहीं होते, जिसके कारण ही इब्लिस को अब मिट्टी में दफन होना पड़ा। और जिससे कि फिर उसने अपने मन में ठान लिया कि जिस दिन भी कोई इंसान उसे उसके चिराग से बाहर निकालेगा, उसके बाद 100% वो उस लड़की को ढूंढकर यह साबित कर देगा कि वो लड़की मतलबी थी, जिसके चक्कर में उसने इतनी बड़ी सजा भुगती। आइए शुरू करते हैं योंग की कहानी। जो है हमारी नायिका, जो दुबई में एक रेस्टोरेंट में बैठी है, वो अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर करती है और अचानक से एक महिला आती है जो बोलती है, तुम यहाँ पर आना बंद क्यों नहीं कर देती। दरअसल वो उसकी माँ या नानी होती है। और यहाँ तक कि योंग की नानी ने बचपन में बहुत सारे अनोखे टिप्पणी दिए थे, जैसे कि उसके हाथ पर जो निशान है वो क्या है, या फिर उसकी स्कूल टीचर ने उसकी नानी से कहा था कि योंग को कुछ भी नहीं सिखा जा सकता क्योंकि तो उसके अंदर कोई भी भावना नहीं है, बस गुस्सा। लेकिन दोस्तों यही वो बात है जो आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी। योंग की नानी ने बचपन में उसे बहुत सारे अनोखे नियम बनाए थे, जिनके तहत वो कभी भी दूसरों को दर्द नहीं पहुंचाती थी। उसने एक बार जब फ्रॉक को काटने की कोशिश की तो उसकी नानी ने उसे अपने हाथ में चाकू मार दिया और उसे समझाया कि दूसरे लोगों में भी जान होती है और उन्हें भी दर्द होता है, जैसे कि अभी तुम्हें हो रहा है। ये एक बहुत ही दयालु और मानवीय बात थी जो बताती है कि योंग वास्तव में एक बहुत अच्छी लड़की है, बस उसके अंदर जो भावनाएं हैं वे अभी तक नहीं जाग रही थीं। हमारी नायिका जियाइन निर्जन रेगिस्तान में एक योजना के तहत वहां पहुंची है, लेकिन सुनहरी रेत में उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं लाई। भीड़ से अलग होकर चलते हुए उसके पैर एक चीज से टकराए, एक प्राचीन रहस्यमयी चिराग। क्रोध में आकर उसने चिराग को हिलाया और एक धूल भरी आंधी में एक पुरुष प्रकट हुआ। फुर्तीली जियाइन ने तुरंत अपने बालों की पिन उसके गले से लगा दी, लेकिन वो पुरुष और भी तेज था और पलक झपकते ही वो उसके पीछे आ गया। उसने घोषणा की, 983 वर्षों बाद मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। परंतु जियाइन, जिसे कभी किसी भावना का अनुभव नहीं हुआ, इस जिन से बिल्कुल अप्रभावित रही। 3 इच्छाओं की पुरानी कहानी, उसने बस मुड़कर जाने का फैसला किया। लेकिन जब वो होटल लौटी तो वो जिन हर जगह मौजूद था। वो उसे अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाने लगा। अगली सुबह जियाइन ने उसे बेचने, यहाँ तक कि समुद्र में फेंकने की कोशिश की, पर वो सदा वापस आ जाता और ये सिलसिला अनजाने में उसके कोरिया स्थित घर तक पहुंच गया। अब कहानी का रहस्योद्घाटन होता है। वो जिन कोई साधारण जिन नहीं बल्कि स्वयं शैतान था। एक शाप के कारण उसे स्वर्ग वापस जाने के लिए एक दांव जीतना था। उसे एक ऐसी स्त्री ढूंढनी थी जो 3 इच्छाएं मांगे और उन इच्छाओं के माध्यम से मानवीय लालच साबित करे। 983 वर्षों की खोज के बाद उसने जियाइन को चुना, परंतु जियाइन की पहली इच्छा ने शैतान को हैरान कर दिया। उसने धन या शक्ति नहीं मांगी, बल्कि एक ऐसी इच्छा मांगी जो शैतान के लिए भी अप्रत्याशित थी। ये दांव अब शुरू हो चुका था। अब हमारा ध्यान एक अन्य पात्र पर जाता है, एक बैंक कर्मचारी जो अपने अमीर ग्राहक जियाइन से ईर्ष्या करता था। एक दिन उसे भी वही चिराग मिला। उसने लालच में आकर पहली इच्छा मांगी, जियाइन की सारी संपत्ति और उसका पतन। इच्छा पूरी हुई, उसके खाते में करोड़ों वॉन आ गए और जियाइन पर संदेह के बादल घिराए। लेकिन लालच सीमा नहीं जानता। दूसरी इच्छा में उसने और भी धन मांगा, पर जब उसने जियाइन की नकल करते हुए एक महंगा बैग खरीदा तो सबने उस पर चोरी का आरोप लगाया। नौकरी और इज्जत गंवाकर वो आखिरी इच्छा का उपयोग करने से डर गया। बाद में जियाइन ने उसे एक बड़ी रकम दान में दी, ये कहते हुए,
शायद यही सबसे अच्छी इच्छा होती। उसे एहसास हुआ कि बिना इच्छा मांगे जीवन ही सबसे बड़ा वरदान है। एक तीसरा प्राणी भी इस चिराग से जुड़ा, एक वफादार कुत्ता। उसके मालिक ने उसे सड़क पर छोड़ दिया था। शैतान ने उसे 3 इच्छाएं दी। वो एक शक्तिशाली इंसान बन सकता था, लेकिन उसने आखिरी इच्छा में अपने प्राण बचाने या सवाल पूछने के बजाय वो फिर से अपने पुराने स्वरूप पॉपी कुत्ते में बदल गया। वो चाहता था कि उसका परिवार एक बार फिर से उसे विदा करे। और यहाँ कहानी का सबसे दुखद नियम सामने आता है। तीनों इच्छाएं पूरी होने के बाद मनुष्य और प्राणी सब कुछ भूल जाते हैं। पॉपी फिर से उसी सड़क किनारे अपने मालिक का इंतजार करने लगा, बिना याद किए कि क्या हुआ था। अंततः वो बिना किसी को मिले इस दुनिया से चला गया। समय बीत गया। पॉपी के पुराने परिवार के बच्चे ने कहा कि पॉपी ने ही उसे उसका खोया हुआ खिलौना दिखाया था। उस कुत्ते की संपत्ति पाने वाले एक अंगरक्षक को, जो सब कुछ भूल चुके थे, अक्सर उसी चौराहे पर बैठे कुछ याद करते देखा जा सकता था। उनकी यादें धुंधली हो गई थीं, लेकिन उनके दिल में प्यार बचा रहा। उन्होंने कई आवारा कुत्तों को गले लगा लिया, एक ऐसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए जिसे वो पूरी तरह से नहीं समझते थे। और जैन, उसने अपनी तीनों इच्छाएं पूरी कर ली और सब कुछ भूल गई। वो शैतान को भी भूल गई और उसे बस एक परिचित चेहरा समझकर देखती रही। इस प्रकार ये चिराग, शैतान का दांव और भुलाए गए वादों की गूंज फिर से रेत के ढेर में दफन हो गई, अगले खोजी की प्रतीक्षा में। कहानी का सार, द मॉरल ऑफ द स्टोरी। हे श्रोताओं, ये कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाएं मनुष्य की परीक्षा लेती है। लालच उसका विनाश का कारण बनता है, जबकि निस्वार्थ प्रेम और संतोष ही सच्चा सुख है। और कभी कभी सबसे बड़ा वरदान वो होता है जिसकी हमने कभी इच्छा नहीं की।